हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वीडियो पर ये बात करते हैं कि यदि हम रेगुलर सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं तो यह स्किन की कौन कौन सी समस्याओं से हमें दूर रखती है। लेकिन इससे पहले एक बार आपको याद दिलाऊं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। साथ ही जानकारी के लिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए हम रेगुलर सनस्क्रीन लगाने के फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। साथ ही ये भी बात करते हैं कि यह कौन कौन सी समस्याओं से हमें दूर रखता है। अगर आप नियमित रूप से सनस्क्रीन का प्रयोग करती हैं तो आप बहुत सी स्किन से जुड़ी समस्याओं और एजिंग से बच सकते हैं। जब चेहरे पर वक्त से पहले उम्र दिखना शुरू हो जाए या झुर्रियाँ पड़ने लगे या फिर त्वचा का रंग गहरा होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि आपको त्वचा से जुड़ी इन समस्याओं को रोकने के लिए एक अच्छी यूवी क्रीम यानी सनस्क्रीन क्रीम की ज़रूरत है। इसका प्रयोग हमें न केवल सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है बल्कि यह हमें बहुत सी स्किन से जुड़ी समस्याओं से निजात दिलाने में भी बहुत लाभदायक है। दरअसल अधिकतर समस्याएं सूर्य की यूवीए और यूवीबी किरणों से होती हैं, इसलिए अगर आप उनसे खुद को बचा लेती हैं तो आपकी स्किन काफ़ी स्वस्थ और जमा रहेगी। यहाँ तक कि ये आपको स्किन की बहुत सारी बीमारियों जैसे स्किन कैंसर से भी बचाने में सहायक है। इसलिए आपको सनस्क्रीन क्रीम का प्रयोग नियमित कर देना चाहिए। जब आपकी स्किन कहीं कहीं से ब्राउन, लाल और हरी हो जाती है तो इसे स्किन डिसकलरेशन कहा जाता है। इसे कम करने के लिए विटामिन सी के साथ सनस्क्रीन का प्रयोग करना बेहद लाभदायक हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विटामिन सी के एंटीऑक्सीडेंट एक्स्ट्रा मेलानिन को कंट्रोल करते हैं और सनस्क्रीन क्रीम सूर्य द्वारा होने वाले इन्फ्लेमेटरी डैमेज से आपको बचाती है। साथ ही हाइपर पिगमेंटेशन यानी शरीर के किसी एक भाग में अधिक कालापन होना, जो कि अधिक मेलानिन में के जमा होने के कारण होता है और यह जेनेटिक या हार्मोन्स में आने वाले बदलाव के कारण हो सकता है। अगर आप हाइपर पिगमेंटेशन से दूर रहना चाहते हैं तो नियमित रूप से सनस्क्रीन क्रीम का प्रयोग करना शुरू कर दें, क्योंकि इसका प्रयोग डॉक्टरों द्वारा भी सुझाया जाता है। इसके साथ ही एक्ने मार्क्स को कम करने में भी यह सहायक है। हो सकता है कि यह आपको सुनने में थोड़ा अजीब और अनोखा लगे, लेकिन अगर आप एक्ने मार्क्स को दूर करना चाहती हैं तो आपको इनके लिए खास प्रोडक्ट के साथ सनस्क्रीन क्रीम का भी नियमित प्रयोग शामिल करना होगा। एक्ने प्रोडक्ट में होने वाले रेटिनॉल के कारण स्किन में इन्फ्लेमेशन होने का खतरा बढ़ जाता है और इसे आप सनस्क्रीन के बिना ठीक नहीं कर सकती। यह स्किन कैंसर से भी बचाव करता है। सनस्क्रीन क्रीम का प्रयोग करने से पहले आपका स्किन कैंसर होने का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि सूर्य की यूवी किरणों द्वारा ही स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ता है। और जब आप अपने स्किन और उन किरणों के बीच इस क्रीम की एक लेयर ऐड कर देती हैं या कहें एक रुकावट खड़ा कर देती हैं तो वह किरणें आपकी स्किन को बहुत ही कम नुकसान पहुंचा पाती है। इस तरह आप खुद को स्किन कैंसर से भी बचा सकते हैं। इसके साथ ही स्किन की प्रीमेच्योर एजिंग से भी आप राहत पा सकती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ या खराब लाइफस्टाइल के कारण कम उम्र में भी झुर्रियाँ, फाइन लाइंस और स्पॉट्स जैसी समस्याएं हो सकती है। अगर यह समय से पहले हो जाती हैं तो इसे प्रीमेच्योर एजिंग कहा जाता है। इस परेशानी का सबसे पहला कारण होता है धूप में निकलना या इससे पहले सनस्क्रीन क्रीम का प्रयोग न करना। इसलिए अगर आप सनस्क्रीन का प्रयोग करेंगी तो धूप के कारण होने वाली एजिंग से खुद को बचा सकेंगी। तो फ्रेंड, इस तरह से अगर आप सनस्क्रीन क्रीम का नियमित प्रयोग करती हैं तो सूर्य के कारण होने वाली इतनी सारी समस्याओं से आप खुद को बचा सकती हैं। इसलिए 30 SPF वाली क्रीम का प्रयोग करें, नहीं तो आपको कम उम्र में ही एजिंग लक्षण जैसी समस्या देखने के साथ ही बहुत सारी स्किन समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सनस्क्रीन का चुनाव अपनी त्वचा के अनुसार ही करें। अधिकांश लोगों की शिकायत होती है कि सनस्क्रीन लगाने के बाद उनकी त्वचा बहुत तैलीय हो जाती है, इसलिए वे सनस्क्रीन नहीं लगाते। तैलीय त्वचा है तो स्प्रे या फिर जेल टाइप की सनस्क्रीन का प्रयोग करें। यह आपके रोम छिद्रों को बंद नहीं करेगा और त्वचा तैलीय भी नहीं होगी। और शुष्क त्वचा वाले के लिए मॉइस्चराइज़र बेस्ड सनस्क्रीन लोशन का प्रयोग करना चाहिए। यदि सनस्क्रीन लगाने के बाद आपकी त्वचा की चमक खो जाती है तो समझिए कि यह सनस्क्रीन आपकी त्वचा के लिहाज से ठीक नहीं है। इसलिए हमेशा मैट फिनिश वाली सनस्क्रीन चुनें।
और यूवीए से बचाव के लिए एसपीएफ का चिन्ह और यूवीबी से बचाव के लिए पीए का प्रतीक अवश्य जांच लीजिए। यूवीबी किरणों से बचाव के लिए आपका सनस्क्रीन कम से कम एसपीएफ 30 वाला होना चाहिए। त्वचा की रक्षा करने के लिए इतना एसपीएफ पर्याप्त होता है और धूप में निकलने से कम 20 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाने से ही फ़ायदा मिलता है। साथ ही यदि आप तैराकी करने जा रही हैं तो वाटरप्रूफ सनस्क्रीन लोशन का ही इस्तेमाल करें।